हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो ज़्यादातर उन लोगों से रेजोनेट करने वाला है जो कृष्ण जी एंड राधा रानी। यहाँ पे मुझे राधा रानी की एनर्जी ज़्यादा दिख रही कि राधा रानी से जो ज़्यादा कनेक्ट हैं, राधा रानी पे बहुत ही ज़्यादा फेथ है, प्रेमानंद जी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, या फिर उनके भजन सुनते हैं, या फिर इस ये रीडिंग ये वीडियो देखने के पहले आपने भजन सुने होंगे, या फिर उनकी बातें सुनी होंगी प्रेमानंद जी की, या फिर आपका प्लान है कि आपको बाद में सुनना है। और आपके घर में लड्डू गोपाल हो सकते हैं, आप राधा कृष्ण के बहुत बड़े सेवक या फिर उनकी सेवा करते हैं। जैसे लड्डू गोपाल होते हैं तो उनकी उन्हें नहलाना, उनको कपड़े बदलना, भोग लगाना, कुछ इस टाइप की आप आप मतलब कृष्ण जी से, लड्डू गोपाल से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे होंगे। और रिसेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, फेदर्स दिख रहे होंगे। ये फेदर्स किसी के भी मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, रोड में जा रहे हो या फिर छत में हो, कहीं भी अक्सर आपको फेदर्स दिख रहे होंगे, भले आप घर में हो या बाहर हो। एंड यहाँ पर मुझे राधा रानी से कनेक्टिविटी काफ़ी दिख रही है। और जब आपके लिए गाइडेंस मांगा कि कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है आज की राधा रानी एंड कान्हा जी की तरफ से, तो जो ये हमारा ये वाला डेक है, इसमें बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड ही था। ये मैंने पहले ऐसे ही करके देख लिया कि देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। एंड और जब मैंने गाइडेंस मांगी तो मैंने इस कार्ड से गाइडेंस मांगी थी आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस आप लोग के लिए निकल के आ रही है। तो इस कार्ड में भी स्ट्रेंथ का कार्ड ही निकल कर आया था। इट मीन्स स्ट्रेंथ एंड नंबर 8। तो ये कंफर्मेशन है, मैं एक दो वीडियो से लगातार कर रही हूँ कि सैटर्न रेट्रोगेट, क्योंकि नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, जो कि बता रहा है कि सैटर्न रेट्रोगेट आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव एंड मेजर चेंजेस करना चाहते हैं। एंड ये बात भी कहीं ना ये मैसेज भी राधा रानी की तरफ से भी आ रहा है कि ये सैटर्न रेट्रोगेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मिरेकल होने वाला, बहुत ही ज़्यादा बदलाव। एंड स्पेशली अगर आपका भाग्यांक या मूलांक आपका 2, 20, 29 एंड 11 है, इन डेट ऑफ बर्थ में आपका कोई भी भाग्यांक है या मूलांक है, तो स्पेशली ये आपके लिए ही होने वाली है। क्योंकि आज की ब्लेसिंग बहुत आप कह लो कि एकदम पावरफुल है। बट ये जो इसके जो बिल्कुल 90% जो इस रीडिंग में दिए गई गाइडेंस है, 90% फिट बैठेगी जिनका मूल्यांक या भाग्यांक 2 है। और 75% अदर लोगों पर भी फिट बैठ सकती है, बट जिनका भाग्यांक एंड मूल्यांक 2 है उन पर ये बहुत ही ज़्यादा फिट बैठने वाली है, बिल्कुल एक कंफर्म होने वाली। या फिर आपके जीवन में 2, 11, 20 एंड 29 नंबर कुछ मैटर करते होंगे, कहीं ना कहीं से आप जुड़े होंगे। भले ही आपका सेकंड मंथ में जन्म हुआ, जैसे फरवरी में हुआ हो, या आपकी पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं 2 आ रहा है, कहीं 11 आ रहा है, कहीं 29 आ रहा है, या फिर 20 आ रहा है। सो ये रीडिंग आपके लिए भी है। एंड ये उतने ही रिजल्ट, इफेक्टिव रिजल्ट आप में भी दिखने वाले हैं। एंड नंबर स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि सैटर्न रेट्रोगेट आपको एक बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं अब आप ताकत, एक पावर, यहाँ पर स्ट्रेंथ आगे आने वाले टाइम में महसूस करने वाले हो। एंड माँ राधा रानी आपको कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रही हैं कि अब आपकी मेहनत का जितना संघर्ष, जितनी भी एफर्ट्स डाले, जितनी मेहनत की, जितनी संघर्ष, जितना पेन झेला, जितना कठिन से कठिन आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स में आप जितने पीस और काम रहे हो, उस चीज़ का रिवॉर्ड कहीं ना कहीं अब आपको मिलने वाला है इस सैटर्न रेट्रोगेट में। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक के मंथ आपके लाइफ चेंजिंग मंथ होने वाले हैं। ये लाइफ चेंजिंग मंथ होंगे। आप बिलीव कीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कीजिए, अपनी मैनिफेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। और मैनिफेस्टिंग कभी भी बोझ की तरीके से मत कीजिएगा कि अरे यार अब तो वो भी करना है। अगर ऐसा कभी भी लगे तो उस दिन कुछ भी मैनिफेस्ट ही मत करो, कुछ सोचो ही नहीं। मैनिफेस्ट उस वक्त करना जब आप
अच्छा फ़ील कर रहे हो, दिल से आपको ग्रेटफुल की भावना हो रही, दिल से आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हो, दिल से आपको हैप्पीनेस हो रही है, कभी भी ज़बरदस्ती या फिर बोझ तले दबकर या फिर कि अरे ये भी करना है क्योंकि बोला है कि करना है तो करना पड़ेगा, ऐसा मत करना। ऐसा नहीं करना। अगर अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही, अगर अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा मन नहीं है करने का या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना, तो मत कीजिएगा। बट ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि माइंड में हज़ारों चीज़ें चल रही हैं और आप मैनिफेस्ट करने को बैठ गए हो, वो आपकी मैनिफेस्टिंग गलत वे में जा सकती है। सो जब अच्छा महसूस हो, जब लगे कि नहीं यार लाइफ में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब देखिए जीवन में, ज़िंदगी में आप यहाँ धरती में दो टाइप के लोग देखोगे। एक ऐसे लोग देखोगे कि जो जिनके पास बहुत हर सुख है, बट उनके पास कोई एक कमी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा दुख है उनके जीवन, बहुत बड़ा दुख है या फिर मेरे से बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। और एक इस टाइप के लोग हैं, भले ही वो गरीबी में जी रहे हैं, भले ही वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, बट एक अगर उनका मनपसंद खाना भी मिल जा रहा है तो वो उसमें खुश हो रहे हैं, एक इस टाइप का। तो आप देखो कि जिसके पास पैसा भरा पड़ा है फिर भी वो रो रहा है, यूनिवर्स उसकी सुनेगा? या फिर जिसके पास पैसा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहा है, कि यूनिवर्स उसकी सुनेगा? आप खुद दिमाग लगाइए। यूनिवर्स ऑब्वियस उस इंसान की सुनेगा। यूनिवर्स कहेगा कि तुम्हारे पास जब कुछ है नहीं, तुम इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, तो क्यों ना अब तुम्हें कुछ बड़ा दिया जाए, क्यों ना अब तुम्हें कुछ ऐसा दिया जाए कि जिससे तुम्हारी ज़िंदगी ही बदल दी जाए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी आत्मा को, आप अपनी सोल को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर अगर आपके पास बेयर मिनिमम भी आपको मिल रहा है, यूनिवर्स ने आपको सोने के लिए कमरा दिया है, छत दी है, पंखा दिया है, बेड दिया है, बिस्तर दिया है, इस बारिश के मौसम में भी आप घर में रहकर सुकून से सो रहे हो, आपको कहीं रोड में नहीं सोना पड़ रहा, आपको कहीं किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना पड़ रहा, तो आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। आपके सर के ऊपर छत है, इस बारिश के मौसम में आपके सर के ऊपर छत है। बहुत से लोग आप देखो वो फट्टी लगाए हुए हैं, जब रोड से पानी भरकर उनकी झोपड़ी में जाता है उस पानी को वो बाहर निकालते हैं। ये भी एक टाइप की लाइफ है। जब आप वो देखोगे तब आपको अपनी लाइफ अच्छी लगेगी। आप कंपैरिजन ही गलत लोगों से करते हो। आप उन लोगों से कंपेयर करो जिनके पास कुछ भी नहीं है, तब आपको अपने जीवन की एक एक चीज़ की, एक एक ब्लेसिंग की कितनी कीमत होगी। अगर अपने शरीर से कोई प्रॉब्लम है कि मेरा रंग काला है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो उन लोगों को देखो जिनके अंग ही नहीं है, हाथ ही नहीं है। पूरा हाथ है तो अंगूठा नहीं है, अंगूठा है तो एक उंगली नहीं है, किसी किसी का पूरा ये ही नहीं है, गद्दी ही नहीं है। वहाँ कंपैरिजन आप कीजिए, ये कंपैरिजन मत कीजिए कि देखो मेरे पास तो आज कार है और सामने वाले के पास दो दो कार हैं। ये कंपैरिजन वाली नहीं है, ये सिचुएशन कंपैरिजन वाली नहीं है। आप अपना कंपेयर कीजिए जिसके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कि यार उसके पास तो साइकिल है, मेरे पास तो एटलीस्ट भगवान ने कार तो दी है मुझे, मैं कहीं जा तो सकता हूँ, मैं कहीं 4-5 लोगों को एक साथ लेके जा तो सकता हूँ। तो निगेटिव से निगेटिव सिचुएशन में जिस दिन आपने पॉजिटिव ढूंढना शुरू कर दिया, उस वक्त, उस टाइम से आपके लाइफ में कुछ निगेटिव होगा ही नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम कभी आ ही नहीं सकती जहाँ पर आप अटको, जहाँ पर आप स्टक फील करो, जहाँ पर आपको लगे कि यार कुछ काम नहीं कर रहा, कोई सिचुएशन काम नहीं कर रही, कुछ कुछ भी वर्ड ही नहीं लग रहा, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टक हूँ, आपको कभी फील नहीं होगा। तो राधा रानी की तरफ से यहाँ पे मैसेज है कि स्ट्रेंथ एंड कर्मा ब्लेसिंग आ रही है। मरकरी ये सैटर्न रेट्रोगेट कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पे मुझे दे रहा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके तरफ यहाँ पे आते हुए दिख रही है। एंड ओवरऑल हम देखते हैं कि राधा रानी एंड कान्हा जी से, लड्डू गोपाल से एंड श्रीमद् भागवत बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। जो भी लोग इस वीडियो के अक्रॉस आएंगे, श्रीमद् भागवत में भी बहुत से लोगों का नियम होगा कि रोज़ श्रीमद् भागवत सुनना है, या गीता पढ़ते होंगे। एंड एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जहाँ भी बैठे हो, जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो, काफ़ी वहाँ की एनर्जी
साफ़ सुथरी है, या फिर जिस भी कमरा में बैठे हो बहुत सामान बहुत अच्छे से अरेंज होके लगा हुआ है सीक्वेंस वाइज में। आपके आसपास थोड़ी बहुत बॉक्सेस वगैरह हो सकते हैं, बट कमरे का जो सामान है बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह अच्छे से लगा हुआ है। क्या हो सकता है कि आपने अभी अभी कुछ क्रीम या कुछ लोशन अप्लाई किया हो। देखते हैं व्हाट इज मैसेज फ्रॉम राधा रानी। राधा रानी की तरफ से मैसेज आ रहा है। इसको मैसेज शो नहीं कर सकते, तो ये द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, ठीक है। तो हमारा पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे राधा रानी की तरफ से मुझे लग रहा है कि करंट में आप किसी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हो। किसी टाइप की कोई बात है जो आपको बॉदर कर रही है माइंड में, या फिर बहुत सारे थॉट एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट कहीं ना कहीं एक साथ चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे में भी हो सकता है कि आपका किसी से रिसेंट में लड़ाई हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, एंड आपके बारे में कुछ गॉसिप्स बनाई गई, कुछ बातें बनाई गई हों, एंड आपके लिए यहाँ पर मैसेज क्लियरली चेंजमेंट का ही आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल। मुझे सम काइंड ऑफ अचीवमेंट दिख रही है, जहाँ पर आप कुछ गाइड कर रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि राधा रानी बताना चाहती है कि कुछ तो आप अचीव करने वाले हो। मैंने बोला कि अगस्त से लेकर दिसंबर का मंथ बहुत मैजिकल एंड पावरफुल होने वाला है। अगर कम शब्दों में कहें तो आप जो मांगोगे वो मिलेगा। जो मांगोगे, बस आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए उस काम के प्रति। जो मांगोगे वो मिलने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मुझे ऐसा शो हो रहा है कि मे बी आप कुछ तो अचीव करने वाले हो अपकमिंग 3 मंथ में। अपकमिंग 3 मंथ में आप कुछ तो यहाँ पर 3 to 5 मंथ में आप कुछ तो यहाँ पर अचीव करने वाले हो, जहाँ पर लोग आपसे एडवाइस लेंगे। लोग आपसे एडवाइस लेंगे कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, या आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पर आप एक माइलस्टोन एक टाइप का हासिल करने वाले हो, एक टाइप का कुछ ऐसा अचीव करोगे, कुछ ऐसा मिलेगा आपको कि वो काबिल तारीफ़ होगा। कहीं ना कहीं आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आप महारत हासिल कर लोगे, या फिर आपकी पकड़ उस चीज़ में बहुत मजबूत होने वाली है। जिस भी फील्ड में हो उस चीज़ का आपको ज्ञान, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में मास्टरी करने वाले हो, उस चीज़ की मास्टरी करने वाले, जिस भी फील्ड में हो, डजेंट मैटर। एंड वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी आपका आता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्ञान अर्जित कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत, आप बोल सकते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो रहे हो। गुरु आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उसका हर इस टॉपिक का, उस विषय का हर पूरा ज्ञान हो चुका है, जो अब आप लोगों को अब बता रहे हो कि मैंने ये ऐसे अचीव किया। आपने उस चीज़ में महारत, कहीं ना कहीं मास्टरी हासिल कर ली है। बट करंट में आप थोड़े से उलझन में लग रहे हो, करंट में आप थोड़े से चीज़ों को लेकर बॉदर लग रहे हो। माइंड में हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। चीज़ों को लेकर थोड़ा सा माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बहुत सारे माइंड में चीज़ें बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, या किसी ने कुछ कह दिया है तो वो बात आपके माइंड में यहाँ पे घूमती हुई नज़र आ रही है। बट राधा रानी क्वीन ऑफ कप्स इस वजह से यहाँ पर आया है क्योंकि पहले से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ, अपने इमोशन को मजबूत करने के साथ साथ, आपका यहाँ पे आगे आने वाले वक्त में इनर चाइल्ड भी काफ़ी ज़्यादा हील होता हुआ दिख रहा है।
आपका इनर चाइल्ड मुझे यहाँ पे हील होता दिख रहा है। तो अपकमिंग टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे या फिर जहाँ पर आप अपने इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे या फिर बहुत ही ज़्यादा भावनाओं में कहीं ना कहीं बह जाते थे, तो यहाँ पर वो सिचुएशन यहाँ पे आपके हाथ में आती हुई दिख रही। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा हम्बल, पोलाइट और शांत होने वाला है। बहुत बहुत शांत, बहुत शांत। और आप बोल सकते हो कि आप किसी के भी दुख को, तकलीफ़ को बहुत डीप लेवल में आप समझने वाले हो। अपने आप को, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम ही हमेशा रही हो कि मेरे इमोशंस बैलेंस नहीं होते। बहुत ही ज़्यादा एक वक्त में हाइप हो जाना, बहुत ही ज़्यादा एक वक्त में दुखी हो जाना, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, या फिर कोई भी बहुत जल्दी अपनी बात, किसी की भी बात में बहुत जल्दी फंस जाना। तो यहाँ पर मुझे उस चीज़ का एंड होता हुआ दिख रहा है। अब आप बहुत ही कोई भी जब डिसीज़न लोगे अपने लाइफ में, अगर कोई कुछ किसी भी टाइप का ऑफ़र भी दे रहा है, तो आप वहाँ पर सोच समझ रहे हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पहले होता था कि किसी ने अगर कुछ ऑफ़र दिया या किसी ने कुछ कहा कि क्या आप मेरा ये काम कर दोगे, एंड आप बस आँख बंद करके हाँ बोल देते थे, या भले ही आपको सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड द वर्ल्ड का कार्ड जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि ये आपका लूप था। इमोशंस अपने कंट्रोल ना कर पाना, इमोशंस में बह जाना, यहाँ पे आपका ये एक लूप था, एंड ये लूप एंड होता हुआ दिख रहा है। एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग जो अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, बहुत से लोग या फिर प्लानिंग बनाएंगे कि उन्हें अब्रॉड में जाना है, या फिर वीकेंड के लिए प्लान कर रहे होंगे। कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी आती हुई दिख रही है। सम काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ट्रैवलिंग। एंड यहाँ पर एक कंप्लीशन भी दिख रहा है, एक कंप्लीशन दिख रहा है जहाँ पर पुरानी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। क्योंकि द वर्ल्ड एक साइकिल, एक पैटर्न को एंड होने को बता रहा है कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप उस पैटर्न से निकल चुके हो, एंड आप इस चीज़ से, इस सिचुएशन से पूरी तरीके से निकल चुके हो। आप हील्ड हो चुके हो। आपके जो भी अभी तक कार्मिक लेसन, अभी तक जितने चल रहे थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इस कार्मिक लूप के बाद अब क्या आने वाला है, अपकमिंग नेक्स्ट। क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने सारे कर्मास को क्लियर कर लिया, सारे लेसन्स को क्लियर कर लिया। एंड देन इसके बाद अब क्या आने वाला है, देन इसके बाद क्या आने वाला है। राधा रानी का देखिए, आप आप ये देखिए, 5 ऑफ वैंड, 5 ऑफ वैंड एंड 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, जो कि इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि आप किसी न किसी टाइप के सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में यहाँ पर अटके हो, उस चीज़ से आप निकलने वाले हो। अगर आपके दो कार्ड दोनों यहाँ पे मैच हो रहे हैं। एंड द वर्ल्ड के बाद तुरंत कार्ड आया था डेथ का, इट मीन्स डेथ एंड रिवर्थ। एंड द वर्ल्ड भी यहाँ पे एक बदलाव एंड चेंजमेंट को बता रहा है। एंड इसके बाद तुरंत रिसेंट कार्ड आया था डेथ एंड रिवर्थ, जो कि बता रही है कि पुरानी साइकिल, जो कि मैंने अभी अभी बोला कि द वर्ल्ड में पुरानी पैटर्न, पुराने लूप, पुरानी चीज़ें यहाँ पर एंड हो चुकी हैं। एंड डेथ कार्ड भी यहाँ पे यही शो कर रहा है कि एक बुरे फेस का कहीं ना कहीं अंत होकर आपके सारे कार्मिक पैटर्न, सारे कार्मिक लोग, अब आप आगे आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करने वाले हो। आपके जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं आएगा जो अब आपको बॉदर करे, आपकी एनर्जी को बॉदर करे, या फिर आपको टेस्ट करे, या आपके साथ किसी टाइप के उसके कार्मिक रिलेशन हो, कार्मिक पैटर्न हो, किसी भी टाइप के। यहाँ पे सभी टाइप के कहीं ना कहीं जितने भी कार्मिक चीज़ें थी, डेथ एंड रीबर्थ, पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर एक नया पुनर्जन्म हो रहा है,
पुनर्जन्म। मैंने बोला कि ये जो मंथ, अपकमिंग मंथ है, ये लाइफ चेंजिंग होंगे, लाइफ चेंजिंग। यहाँ पर आप अपने आप को आप देखोगे, आप जब कंपैरिजन करोगे कि जनवरी मंथ में और दिसंबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा कि जनवरी में आपके हालात इतने भी बुरे नहीं होंगे, बट दिसंबर में आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होगे, जो आपको अचीव जो आप करना चाहते थे, जो आपने, बस एक शर्त ये है कि आपने उस चीज़ के रिगार्डिंग एफर्ट्स डाले हों। आप सिर्फ बैठकर मैनिफेस्ट करके और उसके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और आप सोचो कि मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर्सन ने, जिस इंसान ने मेहनत की होगी, एफर्ट्स डाले होंगे, चीज़ों को अपने फेवर में करने की कोशिश की होगी, चाहे वो मैनिफेस्ट करके, एफर्ट्स डाल के, अपना 100% देकर, उनके जीवन में ये ब्लेसिंग आएगी। अगर आप सोचो कि बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि लिटरली कार्ड एक वर्ड बोल रहा है, कार्ड बोल रहा है कि द वर्ल्ड के बाद डेथ का कार्ड आया, इससे बड़ी बात क्या है। यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल एंड हुई है, कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ये कार्ड भी, डेथ एंड रिवर्ड भी यही बता रहा है कि एक अचानक बदलाव, अचानक शिफ्ट इन अ पॉजिटिव वे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग टाइम में। अपकमिंग टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि उसकी आपको अब उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। क्योंकि आप बस उसके एक स्टेप दूर हो। 5 ऑफ वैंड, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इंसान को इस आग के पास जाना है, बट वो बस इतना सा दूर है, इतना सा दूर है, बस वही एक स्टेप आप दूर हो। आप अचीव करने वाले हो, बस एक स्टेप दूर हो। इस वजह से दूर हो क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को एकदम से रोक लिया है। आपने एकदम से अपने आप को रोक लिया है कि भले ही आपने जनवरी से आप सोच रहे हो कि जनवरी से मैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स आप जो पाना चाहते हो आप पा सकते हो, आप सब पा सकते हो। आप सोचो तो, आप उसके बारे में डिज़ायर तो करो। आपको इतना बड़ा मकान चाहिए, आप यूनिवर्स को क्लियर तो करो कि आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक, इट मीन्स आप में स्ट्रेंथ है, आप में ताकत है, आप कर सकते हो, बट आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। आप बस थोड़ा सा एक स्टेप दूर मुझे नज़र आ रहे हो। एंड कंफर्मेशन है यहाँ पर, कुछ तो आप कोई नया बिजनेस खोल सकते हो, कुछ नया कर रहे हो जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहे हो। आगे आने वाला टाइम मुझे बहुत ही खुशहाली भरा दिख रहा है, बहुत न्यू आइडियाज़ आएंगे। एंड नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर 3 बार आई है, तो इट मीन्स बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू थॉट आएंगे, आप उनमें वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। और वहाँ पर कहीं ना कहीं यही कोई न्यू आइडिया ही आपका हो सकता है कि लाइफ चेंज कर दे। आपका कोई एक आइडिया, आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट है जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। आपको थोड़ा सा बस सोचना एंड विचार करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोचिए, जिस भी फील्ड में है आप उसके बारे में सोचिए कि इससे हम और कैसे इम्प्रूव करें। एंड आपके लिए एक मैसेज और भी आ रहा है, आप जिस भी फील्ड में हैं आपको वहाँ पर और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का होता है एंड ये नॉलेज गुरु, आपको नॉलेज मिल भी रही है, बट अगर इतना इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है तो आप आगे चलकर और भी उसमें नॉलेज लेने की आपको ज़रूरत है। उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उस फील्ड, जिस भी फील्ड में है पूरी जानकारी लीजिए, पूरी नॉलेज ले लीजिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पास नॉलेज है, काफ़ी हद तक नॉलेज है, बट अभी पूरी उसकी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी लेकर फिर उस फील्ड में कहीं ना कहीं उतरने को आपको बोला जा रहा है। एंड यू कैन क्रिएट एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकती। कल की भी रीडिंग में आया था एंड आज की भी रीडिंग में आया है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनकी एनर्जीज़ बहुत हाई है, उनकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत हाई है। सो राधा रानी की तरफ से यही मैसेज है कि आपको बस ज्ञान एकत्रित करना है। लाइफ को कैसे होगा या मुझे ये चीज़ कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। वो उन्हें देना है, वो कर लेंगे। आपको बस उन्हें बताना है कि आपको चाहिए क्या। रीबर्थ एंड नया एक जन्म हो रहा है, एक नई सोच
आप एक नया कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड करने वाले हो। मुझे लग रहा है कि एक एक किसी चीज़ की आप नई नींव रख रहे हो, एक नई नींव रख रहे हो। इंट्यूशंस भी बहुत। और हाँ, आपके लिए एक यहाँ पे गाइडेंस है कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई भी डिसीज़न लेना तो अपनी इंट्यूशन की सुनना, क्योंकि इंट्यूशन से ज़्यादा राइट गाइडेंस आपको कोई और नहीं देगा, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपके इंट्यूशंस बहुत बहुत हाई हो रहे हैं, बहुत हाई। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने इंट्यूशन को और ज़्यादा शार्प करना है, ठीक है। उन्हें शार्प करना है और कोई भी डिसीज़न लेना है, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही, आपके अंदर आत्मा जो बोल रही है उसे सुनना। कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। एटलीस्ट ये अपकमिंग मंथ में तो आपको अपने इंट्यूशन की ही सुनने के लिए गाइडेंस आ रही है। इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मैं अपने इंट्यूशंस की कैसे सुनूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तो डू मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मुझे यहाँ पे करंट में ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज्ड हैं आप, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से दुखी हैं। सोर्स की एनर्जी बहुत दिख रही करंट के टाइम पीरियड में। आप कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पेन में है। तो आपको पहले बोला जा रहा है कि अपने आप को शांत कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड तब जाकर आप अपने इंट्यूशन को यहाँ पे क्लियरली सुन पाओगे कि क्या बोल रहे हैं आपके इंट्यूशन। एंड आपके लिए एक मैसेज है कि न्यूमरोलॉजी की क्लासेस जो हमारी हैं वो 1 अगस्त से शुरू होने वाली हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एंड काफ़ी लोग क्वेरीज भी कर रहे हैं, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सअप में जानकारी ले सकते हैं। एंड आप किसी भी टाइप के पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, हीलिंग कैंडल्स लेना चाहते हैं, या हीलिंग स्टोन लेना चाहते हैं, या ग्रोथ में मनी मैग्नेट किसी भी टाइप का लेना चाहते हैं, तो आप जानकारी ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।